दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। कन्हैया कुमार ने सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। बहुत गहरा सस्पेंस है इस पे। बड़ी बगावत हो रही है कांग्रेस में और कांग्रेस उधर ही चली गई जैसे पहले कभी कांग्रेस पे कम्युनिस्टों का कब्जा था। इंदिरा जी ने बाद में स्वीकार किया था और कम्युनिस्टों ने दगा हमेशा कांग्रेस को दिया और कांग्रेस हमेशा डाउन हुई कम्युनिस्टों के वजह से। कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट से कांग्रेस में आए, छद्म रूप में कम्युनिस्ट के एजेंट हैं। दूसरी, आप में सुनीता केजरीवाल कम्युनिस्ट विचारधारा की हैं और आतिशी मार्लेना प्योर कम्युनिस्ट विचारधारा की हैं। ये जब पैदा हुई तब नाम रखा गया मार्क्स और लेनिन को मिला के मार्लेना। इसीलिए इनको प्रमोट किया जा रहा है कम्युनिस्टों द्वारा पूरे देश और इंटरनेशनल लेवल पर। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से अभी मुलाकात की। आपको बताता चलूं कि कन्हैया कुमार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। कन्हैया कुमार और सुनीता केजरीवाल की मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल कन्हैया कुमार के पक्ष में भी चुनाव प्रचार कर सकती हैं। उसके पीछे ठोस वजह, चूंकि कम्युनिस्ट क्या करते हैं, हर जगह प्रमोट करते हैं अपने आदमियों को। पहले क्या होता था, मोस्टली राजनीतिक दल पे इनके लोग रहते थे, मिलों में, हर जगह, हर यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी जगह करा ली थी। अब क्या है, इधर मार्लेना जी, इधर ये, और कन्हैया कुमार को पर्दे के पीछे कम्युनिस्ट लगे हुए और कांग्रेस पे इन्होंने एक प्रकार से कब्जा कर लिया है। इधर आपको बता रहे हैं कि कम्युनिस्टों ने बहुत बड़ा काम करके इनको और कांग्रेस से समझौता कम्युनिस्टों ने कराया है। कम्युनिस्टों ने अब क्या है कि इसलिए सुनीता केजरीवाल और ये उनका प्रचार कर सकती हैं। चूंकि कन्हैया कुमार इसलिए भागे गए और आपसे समझौता करने की वजह से कांग्रेस में विद्रोह है। अब आपको बता रहे, कन्हैया कुमार जो टुकड़े टुकड़े गैंग के माने जाते हैं, इन्होंने भारत का विरोध किया और टुकड़े टुकड़े जो गैंग के लोग हैं उनका खुल के समर्थन किया। जो खुलेआम कहते थे जितने अफजल मारोगे घर घर से निकालेंगे, ये उसके इन्होंने टीवी डिबेट में भी बहुत बुरी तरीके भारत के खिलाफ बोला। खुल करके ये अफजल का और अलगाववादियों का समर्थन कन्हैया कुमार करते थे। उनको सुनीता केजरीवाल तो सपोर्ट देंगी। अब क्या है, कांग्रेस इनका जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन में कन्हैया कुमार की वजह से टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर माना जाता है। अब ये कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस को इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया। और आप भी टुकड़े टुकड़े हो रही है, आप भी टुकड़े टुकड़े हो रही। वजह क्या है, गलत गठबंधन, खास तौर से कन्हैया कुमार के वजह से। आज भी तमाम हो गए। इसके पहले हुए मुलाकात के बाद जब इन्होंने अरविंद केजरीवाल की मिसेस से मुलाकात की तो क्या बोले कन्हैया कुमार जी, सुनिए। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात को कन्हैया कुमार ने आत्मीय मुलाकात बुलाया। आत्मीय मुलाकात तभी होती है जब एक विचारधारा के लोग हो। चूँकि दोनों कम्युनिस्ट विचारधारा के, मार्लेना जी पीछे से है इसमें बैक करने वाली, सब एक विचारधारा के, उसको आत्मीयता कहते हैं। लोगों के अंदर आत्मीयता होती है जब एक विचार होते हैं, एक से वो। अभी तक एक नहीं थे, अब हो गए। किसकी वजह? सियासत की वजह से। कन्हैया कुमार ने कहा कि देश में अभी तो परिस्थिति है जिस तरह से तानाशाही चल रही है, किसी को भी पकड़कर बिना वजह जेल में बंद किया जा रहा है। इस तानाशाही के खिलाफ हम पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं
तानाशाही के खिलाफ। इस लड़ाई में हम सब एकजुट हैं। ये लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। सब बात उनको मतलब सुनीता केजरीवाल जी को बताने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम गए थे। कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों को अपमानित कर रही, जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को साजिशन जेल में डाल दिया गया है। दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी। इंडिया गठबंधन देश और संविधान बचाने के लिए देश की 543 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कन्हैया कुमार की यह पोजीशन है। कन्हैया कुमार इसलिए गए, कांग्रेस से धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे थे। इन्होंने वहाँ जाके यही कहने गए कि देखिए मैं आपका हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी मुझे सपोर्ट कर रही, आप भी कम्युनिस्ट हैं। मारलेना जी का पूरा परिवार, माँ बाप, इनकी माँ भी मारलेना जी की बहुत पक्की कम्युनिस्ट की कार्यकर्ता, क्या मिशन की कार्यकर्ता थी, कैडर की, कम्युनिस्ट कैडर की। और बड़ा उनका कम्युनिस्टों में बड़ा त्याग रहा। अफजल का उन्होंने खुल करके सपोर्ट किया था। इनकी माताजी और पिताजी ने खुल करके अफजल करके, और कन्हैया कुमार ने किया था। ये सारे रिश्ते सब एक निकल रहे हैं। इधर आपको बताने केजरीवाल जी ने भी जम के तारीफ की थी कन्हैया कुमार की। केजरीवाल बहुत तारीफ कर चुके हैं। किस बात की? जब उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग वाली बात कही थी, जितने अफजल मारोगे घर घर निकालेंगे, उस पर इन्होंने बड़े उससे कन्हैया कुमार का सपोर्ट किया था। आपको बताते चलें कि इससे पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार आप आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व अरविंद केजरीवाल की तारीफ भी कर चुके हैं। इधर सिंह लवली ने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए कन्हैया कुमार की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद केजरीवाल की तारीफ करने की भी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि कन्हैया कुमार पार्टी के रुख और स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के विचारों के विपरीत केजरीवाल की झूठी तारीफ कर मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। केजरीवाल भी कर चुके हैं कन्हैया कुमार की तारीफ, और बहुत जबरदस्त कर चुके हैं। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए जब देशद्रोह के आरोप में कन्हैया कुमार को जेल भेजा गया था, जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने पीएम मोदी और अन्य विरोधियों पर हमला बोला था, जिस पर देश के कई लोगों ने कन्हैया कुमार के भाषण की प्रशंसा की थी। उनमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा था, क्या शानदार भाषण है कन्हैया का। इसके एक दिन बाद केजरीवाल ने एक और पोस्ट की थी, उसमें लिखा था, मैंने कई बार बोला था मोदी जी स्टूडेंट से पंगा मत लो, पीएम मोदी नहीं माने। ये केजरीवाल जी का पोस्ट थी दूसरी, कि मैंने कई बार पीएम से बोला था कि मोदी जी स्टूडेंट से पंगा मत लो, पीएम मोदी नहीं माने। मैं आपको बता रहा हूं कन्हैया कुमार को कोई नहीं जानता था। ये कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोडक्ट हैं। इनको प्रोजेक्ट किया गया, इन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट किया, अफजल का खुल के सपोर्ट किया। देशद्रोह के आरोप में ये जेल गए। देशद्रोह का इनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे थे। इन्होंने टीवी डिबेट में भारत का जबरदस्त विरोध किया। इनको लोगों ने, पब्लिक ने, वहाँ डिबेट पे बैठे सब लोगों ने बुरी तरीके झाड़ा। एंकर ने झाड़ा इनकी बदतमीजी पे कि खुल करके भारत का विरोध किया। कश्मीरियों का, इन्होंने कश्मीरों के अलगाववादियों का साथ दिया। अब केजरीवाल जी इनके खास है क्या, ये सब एक ट्विनिंग है। कनाडा में बैठे लोग वो इनको फाइनेंस करते थे। केजरीवाल अलगाववाद के सपोर्ट से ही केजरीवाल जी दिल्ली और पंजाब में आए। ये खुद कहते थे मैं आपके आतंकवादी को छोड़वा दूंगा, मुझे वहाँ पे सत्ता बुला दो। कई 100 करोड़ रुपए लिए पन्नू ने कहा। ये सब आपको बताना है, पूरा एक गैंग है। गैंग ये भागे क्यों कन्हैया कुमार? इसलिए भाग करके गए। अधीर रंजन चौधरी ने एक बात कह दी है कि टीएमसी को वोट देने से बेटर बीजेपी को दे देना। अब दिल्ली में क्या पोजीशन, वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो असंतुष्ट हैं वो कह रहे हैं भैया ना, इसको आपको तो कतई ना देना और कांग्रेस ना देना, इससे बेटर है कि आप बीजेपी दे देना। अगर ये गठबंधन चलेगा, अगर गठबंधन तोड़ ले तो कांग्रेस कार्यकर्ता कहता फिर कांग्रेस को देना, आप वाला कहता आपको, नहीं तो बीजेपी को दे देना। आपको बताना पूरे देश में पोजीशन कांग्रेस से जहाँ जहाँ गठबंधन हुआ, दूसरी पर वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं कि भैया इनको ना देना। चाहें गुजरात में ये पोजीशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, गुजरात में जहाँ 2 जगह से आप लड़ रही, वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं आपको मत देना, चाहे कांग्रेस को दे दे, बीजेपी को दे देना।
आपको मत दीजिएगा। वहीं आपको बताना है पंजाब में यही पोजीशन है। पंजाब में हालांकि गठबंधन नहीं है, मगर पंजाब में कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि अगर आप पार्टी कार्यकर्ता कहता हमको देना, अगर आप कांग्रेस को दे रहे हैं तो कांग्रेस को न देना तो बीजेपी को दे। दूसरा आपको बताना है वहीं पे कांग्रेस कार्यकर्ता का ये कहना है और कि अगर हमारे कैंडिडेट को न देना, आपको दे रहे हैं तो आपको न देना, हमें दे देना। यही आपके कार्यकर्ताओं का कहना, आप कांग्रेस न देना भी। हरियाणा में ये पोजीशन है कि स्पष्ट रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं आपके कैंडिडेट को वोट मत दीजिएगा, और आपके कैंडिडेट पूरे हरियाणा में कह रहे हैं जो कांग्रेस की 9 सीटें मत देना। इसलिए भाग करके गए क्योंकि ये अब कहीं के रह नहीं गए। दिल्ली में कांग्रेस को आपको बता रहे हैं बहुत बड़ा झटका लग गया। आज ये तब भागे हैं जब नसीब सिंह जैसे और नीरज बसोआ जैसे ने पार्टी छोड़ दी। आपके साथ अलायंस का विरोध इन लोगों ने किया। पूर्व विधायक नसीब सिंह और नीरज बसोआ बहुत वरिष्ठ लीडरों में हैं। ये लोग हर रैली में 15-15 हज़ार लोग ले जाते थे और इनके बल पे रैलियां चलती थी। इन्होंने अपने इस्तीफे में पार्टी छोड़ने का कारण बताया। इन्होंने इस्तीफा लेकर के लेटर में उदित राज और कन्हैया कुमार के बयानों को लेकर नाराज़गी जताई। और आपको बताना है दिल्ली के उत्तर पश्चिम से और उत्तर पूर्वी से उदित राज व कन्हैया कुमार को इंडिया अलायंस का उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा ये लोग बाहरी हैं, इनको आप हटाइए और आपसे तुरंत ही संबंध तोड़िए। इससे पहले आपको बताना है रविवार को अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया था। बाद में दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जब पार्टी कार्यकर्ता कन्हैया कुमार के चुनाव कार्यालय के बाहर काले पोस्टर लेके खड़े हुए। इन पोस्टरों में लिखा था स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, बाहरी नहीं। फिलहाल कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को दिल्ली कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, पूर्व विधायक नीरज बसोया ने ये भी बताया और दूसरे जो विधायक ने इस्तीफा दिया कि आपके साथ पार्टी गठबंधन में व्यथित होकर पार्टी छोड़ना हो। यह गठबंधन दिल्ली कांग्रेस के लिए बड़ी बदनामी और शर्मिंदगी की वजह है। मेरा मानना है कि एक स्वाभिमानी पार्टी नेता के रूप में अब कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा नहीं जा सकता। आपके साथ हमारा गठबंधन बेहद अपमानजनक है। कन्हैया कुमार और उदित राज जैसे लोगों से अगर पार्टी ने नहीं छोड़ा तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग करने वाला कन्हैया कुमार कांग्रेस के भी टुकड़े करा देगा और आपके तो टुकड़े टुकड़े हो ही गए। आप पिछले 7 वर्षों से कई घोटाले से जुड़ी, ये भी इन लोगों ने कहा, विधायकों ने कांग्रेस के। आपके शीर्ष 3 नेता अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। आप पर पार्टी शराब घोटाला और दिल्ली जल बोर्ड घोटाला जैसे कई मुद्दों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। ये बात दोनों विधायकों ने कही। अब कुल मिलाकर के ये है, इसलिए कन्हैया कुमार भागे। कुल मिलाकर के ये गठबंधन बिल्कुल फैलोड़ हो गया। टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार ने आप पार्टी के भी टुकड़े टुकड़े कर दिया और उनके सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के 3 नेता बच गए जो आपस में आत्मीय मुलाकात हुई। किनकी हुई? कम्युनिस्ट की लीडर, कम्युनिस्ट की प्रोडक्ट जिनका आप समझे जन्म नाम दिया गया मार्क्स और लेनिन, आतिशी मार्लेना और सुनीता केजरीवाल। हालांकि आतिशी मार्लेना इन दोनों को बीच पीछे से मिलाने वाले, और सुनीता केजरीवाल ये तय कर नहीं है। आप समझ लीजिए, हो सकता है वहाँ जाए, मगर आपको बताना है इस समय समस्या है। दोनों पार्टी कार्यकर्ता कह रहे हैं जमानत बच जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।